Hello to all. क्लास 11th. चलिए नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. ठीक है. देयर इज टू टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. फर्स्ट स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है हमारे पास? सुनिएगा. ए फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन if all the element oblique molecule passing through a point have सेम वेलोसिटी. इस पॉइंट से क्या पास हो रहे हैं हमारे पास? जितने भी पार्टिकल पास हो रहे हैं इसके मॉलिक्यूल सब की वेलोसिटी क्या हो? v. सेम वेलोसिटी हो तो वो फ्लो क्या कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन. सेकेंड इज टर्बुलेंट फ्लो. फ्लो टर्बुलेंट क्या कब कहलाएगा? इफ वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल या एलिमेंट पासिंग फ्रॉम ए पॉइंट इज डिफरेंट then flow is called turbulent. तब हमारा फ्लो क्या कहलाएगा? टर्बुलेंट कहलाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है भाई? हर एक लिक्विड की ना एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है. अगर लिक्विड उससे ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो क्या होगा? उसका फ्लो टर्बुलेंट होगा. अगर उससे कम वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो क्या होगा? स्ट्रीमलाइन होगा. ठीक है. देयर इज ए पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड below which उससे नीचे the flow is streamline and above which the flow is टर्बुलेंट. वो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो हर एक लिक्विड की एक अलग अलग वैल्यू होती है. ठीक है. व्हेन लिक्विड फ्लो थ्रू ए पाइप देन क्रिटिकल velocity Vc directly proportional to neta t. डायामीटर ऑफ पाइप d है. डायामीटर ऑफ पाइप इस पर डिपेंड करेगी. डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगी. इन सब पर डिपेंड करेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाया तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k
नीटा की पावर ए, रो की पावर बी एंड डी की पावर सी। ठीक है। डायमेंशनली जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -1। देन v क्रिटिकल विल बी, k की जगह आएगा रेनॉल्ड नंबर Rn, एक कांस्टेंट क्या है Rn, नीटा बाय रो d, where k is a constant, Rn is called रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, के कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड नंबर। ये फार्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब ये रेनॉल्ड नंबर एक पर्टिकुलर नंबर है। रेनॉल्ड नंबर इज ए नंबर। रेनॉल्ड नंबर इज ए नंबर। रेनॉल्ड नंबर एक पर्टिकुलर एक क्या है, नंबर है। इफ रेनॉल्ड नंबर फॉर ए लिक्विड इज ग्रेटर देन 2000, क्या हो 2000 हो, ठीक है, सॉरी ग्रेटर नहीं, स्मॉलर करेंगे हम इसको, स्मॉलर देन 2000, देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर किसी लिक्विड के लिए रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो फ्लो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन। ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 से बड़ा है, फ्लो इज टर्बुलेंट। और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से तो बड़ा है लेकिन 3000 से छोटा है, 2000 से छोटा है तो स्ट्रीमलाइन, 3000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट, यानी 2000 से 3000 के बीच का है। फ्लो कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी टाइप का हो सकता है फ्लो। क्लियर। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएन, आरएन यानी रेनॉल्ड नंबर। कि रेनॉल्ड नंबर है क्या एक्चुअल में, फॉर्मूला क्या है इसका, इट इज द रेशो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया फॉर ए लिक्विड। ठीक है, इसको निकालते हैं। लेट अस कंसीडर ए लिक्विड फ्लो फ्रॉम ए ट्यूब of diameter d and area of cross section a, density rho। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए हमारे पास एक लिक्विड है जो इस तरह से ट्यूब में से फ्लो कर रहा है, जिसमें ये चीजें हैं, डायमीटर d है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, मोटाई, और डेंसिटी rho है। Then mass of liquid flowing per second, एक सेकंड में मास ऑफ लिक्विड फ्लो हुआ A डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कितना फ्लो हुआ पर सेकंड, A V रो। क्लियर है, बोलिए, आया समझ में। अब ये मास ऑफ लिक्विड A इंटू में V इंटू में रो कैसे फ्लो हुआ, ये है क्वेश्चन हमारे पास। आपको बताते हैं मास ऑफ लिक्विड फ्लो एरिया इंटू में वेलोसिटी इंटू में रो कैसे हुआ पर सेकंड, यहां समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पाइप थी, ठीक है, एक सेकंड में लिक्विड एंटर किया और यहां तक गया, एक सेकंड में लिक्विड एंटर किया और यहां तक गया।
गया यहां तक, कितना डिस्टेंस दूर गया, x डिस्टेंस दूर गया। ठीक है, बोलिए, क्लियर। देन वॉल्यूम लिक्विड का कितना फ्लो हो गया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोस पर सेकेंड विल बी, लिक्विड एंटर हुआ और 1 सेकंड में यहां से यहां पहुंच गया, कितने डिस्टेंस दूर, x डिस्टेंस दूर। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कितना हो गया, ये वॉल्यूम हो गया पूरा इस सिलेंडर का एरिया, पाई आर स्क्वायर एक्स। पाई आर स्क्वायर को तो मैंने लिख दिया a, और ये x का x आ गया। ठीक है, अब मुझे फ्लो करना है वॉल्यूम पर यूनिट पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड ये फ्लो करना चाहता हूं, यानी वॉल्यूम पर सेकंड का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, ए एक्स अपॉन में टाइम, डिस्टेंस यहां से यहां तक गया टाइम t, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी ए वी आ गया, ये तो वॉल्यूम आ गया। और मास पर सेकंड कितना हो जाएगा, मास पर सेकंड निकालना चाहूं तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, वॉल्यूम पर सेकंड ये रहा ए वी और इनटू में डेंसिटी रो। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है, यहां तक क्लियर है, बोलिए, आया समझ में। अब चलते हैं, आप मास आ गया हमारे पास, देन इसके बाद क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकंड, मास पर सेकंड ये रहा, मोमेंटम क्या होता है, मास पर सेकंड इनटू में वेलोसिटी। तो ये आ गया ए वी रो गुणा में v इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर रो, ये आ गया मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकंड। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यानी मोमेंटम बटा टाइम क्या होता है, फोर्स होता है। इसको बोलते हैं इनर्शियल फोर्स, क्या बोलते हैं, इनर्शियल फोर्स। तो मोमेंटम ऑफ लिक्विड पर सेकंड यानी मोमेंटम अपॉन टाइम आ गया ना, ये मोमेंटम अपॉन टाइम ये आ गया ए वी स्क्वायर रो। तो ये क्या आ गया आपके पास, फोर्स आ गया एक तरह से। देन इसी को हम कहते हैं इनर्शियल फोर्स, इनर्शियल फोर्स इज इक्वल टू ए वी स्क्वायर रो। इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, ए से ए कट गया, रो। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स का तो सीधा फॉर्मूला यूज कर देंगे, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा ए डी वी बाई डी एक्स। इसको लिख दिया नीटा ए, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी लिख दिया, एक्स, एक्स डिस्टेंस की बजाय क्या लिखें, डायामीटर, यहां पे डायामीटर लिया जाएगा, डायामीटर डी। ठीक है, क्लियर। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड कर देंगे, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, नीटा वी बाई डी। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स, एक वी से एक वी कट गया, ये ऊपर चला गया, ये आ गया वी रो डी अपॉन नीटा। देन रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू वी रो डी अपॉन नीटा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, और फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है हमारे पास। इससे हम किसी भी लिक्विड के रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी, डेंसिटी की जगह डायमीटर की जगह डायमीटर, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जगह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मान रखिए किसी भी लिक्विड के लिए। मान रखने के बाद आप रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालिए। रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम आया स्ट्रीमलाइन, 3000 से बड़ा आया टर्बुलेंट, बीच में आया तो कह नहीं सकते, कैसा भी फ्लो हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ
continuity. It is a relation between area of cross section of pipe and velocity of liquid flowing through pipe. इसके बीच का रिलेशन। मान लीजिए हमने एक पाइप कंसिडर कर लिया, ये लीजिए, तो सेक्शन है इसके, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इधर वेलोसिटी V1, इधर वेलोसिटी V2। ठीक है, क्लियर? लेट अस कंसीडर ए पाइप of non-uniform area of cross section. Area of cross section A1 and A2. Area of cross section of phase 1 and 2. This is phase 1. ठीक है, V1 and V2. Velocity of liquid phase 1 पर V1, phase 2 पर V2. Now volume of liquid flowing per second. ठीक है, फ्लोइंग की बजाय आप एंटरिंग लिखें तो और अच्छा। इन फेस 1, पहले फेस पे जो वॉल्यूम एंटर कर रहा है पर सेकंड, वो आएगा A1 इंटू में V1 वेलोसिटी। ये कहां से आया? वही हमारा पिछला टॉपिक। आ लीजिए, मान लीजिए वॉल्यूम 1 सेकंड में पानी यहां से यहां तक गया, x डिस्टेंस दूर, तो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एक्स। ये हो गया एरिया, हो गया पाई आर स्क्वायर ए इंटू में एक्स। वॉल्यूम पर सेकंड टाइम से डिवाइड कर दिया, एक्स बाई टी क्या आ गई? वेलोसिटी, यानी एरिया इंटू में वेलोसिटी। यहाँ एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है। वॉल्यूम हो गया। मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड A1 V1 रो। क्लियर? मास ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर सेकंड, अब जो बाहर आ रहा है इस फेस से, उसमें क्या होगा? A2 V2 रो। एज मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास कमिंग आउट। जो मास एंटर कर रहा है वही बाहर आ रहा है। मास एंटरिंग A1 A2 V2 रो, ये किसके बराबर है? टोटल मास के बराबर है। अगर मैं कर दूं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, रो से डिवाइड कर दिया तीनों तरफ, m अपॉन में रो। क्लियर है? मास कांस्टेंट लिक्विड का डेंसिटी कांस्टेंट लिक्विड की इट मीन्स दैट इज A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी किसी भी पाइप में आप कहीं पर भी ले लीजिए, यहां पे एरिया इंटू में वेलोसिटी A1 V1, यहां पे एरिया इंटू में वेलोसिटी A2 V2, अगर यहां पे लेंगे एरिया इंटू में वेलोसिटी A3 V3, यहां पे लेंगे एरिया इंटू में वेलोसिटी A4 V4, हर जगह इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। इट मीन्स A इंटू में V फॉर ए लिक्विड इज कांस्टेंट K, A इज इक्वल टू K अपॉन V, और A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। A इज इक्वल टू K अपॉन V, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V। मतलब जितना पाइप की मोटाई ज्यादा होगी उतना वेलोसिटी कम होगी।
ये आप करते हैं, पाइप को भीज दीजिए आगे से, क्या होगा, पानी का वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, यानी मोर द एरिया लेस विल बी द वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा है। और ये तो नॉर्मल लाइफ में हम देखते भी हैं करके, कि किसी पाइप को आगे से हम टाइट कर देते हैं, भीज देते हैं, उसका मोटाई घटा देते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर देते हैं, तो उसमें से निकलने वाली लिक्विड की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इट मीन्स more the cross section of tube, more is the, less is the velocity of liquid coming out। क्लियर। अगर आप एक ग्राफ भी बना दें किस किस के बीच में, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग आउट एंड एरिया ऑफ, अब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस क्लास में इतना ही कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।